दोस्तों कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कभी हम दुखी होते हैं या जब कोई हमारा क्लोज वन हमें हर्ट कर देता है तो अक्सर हम उस बात को लेकर बहुत सैड फील करते हैं और अपना काफी टाइम सिर्फ इन सभी बातों को सोचने में निकाल देते हैं। और ऐसा तब भी कई बार होता है जब हमारी कोई गलती नहीं होती, हम बिना वजह ही उस बैड फेस के शिकार हो जाते हैं। या फिर कभी हम किसी काम में फेल होते हैं तो हम खुद को लूजर ही फील करने लगते हैं। और ऐसा सिर्फ मेरे या आपके साथ नहीं होता, बल्कि ऑलमोस्ट हर इंसान के साथ ऐसा ही होता है। फिर हम सोचने लगते हैं कि यार हर टाइम कैसे कूल, पॉजिटिव और एनर्जेटिक रहें ताकि हम फेल भी हों या कभी किसी से हर्ट भी हों तो हम हार ना माने, बल्कि हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी हो जो हमें हर बुरी सिचुएशन से बाहर निकलने की हिम्मत दे। क्योंकि ऐसे ही लोग तो लाइफ में सक्सेसफुल और खुश होते हैं। जो लोग हर सिचुएशन में आगे बढ़ना जानते हैं तो उनका सक्सेसफुल होना तो तय हो जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि आप कैसे ऐसा पॉजिटिव और कूल एटीट्यूड बना सकते हो जो आपको हर सिचुएशन से बाहर निकलने की हिम्मत दे। तो ये क्वेश्चन मैं आपका आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, तो इसे एंड तक पूरा देखना क्योंकि एंड में आपके लिए 3 बोनस टिप भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हर्ट होने की, उससे आप कैसे बच सकते हैं। तो इसके लिए एक टर्म होती है दैट यू डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर फीलिंग सॉरी, यू जस्ट मूव ऑन। मतलब इसमें आप अपने आप को दुखी होने के लिए या दुखी करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करते, यू जस्ट मूव ऑन। आप बस इस चीज से बाहर निकल जाते हैं। ये टर्म सुनने में जितनी इजी है उतनी ही इजी इसे यूज करना भी है। आप जब एक बार ये चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं क्यों किसी ऐसे इंसान के लिए हर्ट हूं जो मुझे हर्ट करना चाहता है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो डेवलप होने लगता है। आप ये चीज सीखने लगते हैं कि किसी बात पर घंटों दुखी रहने से अच्छा है कि उस चीज से मूव ऑन कर जाओ और अपनी लाइफ के बाकी जरूरी कामों पर ध्यान दो। अगर कोई दूसरा इंसान आपको हर्ट कर सकता है तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि आपको अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं है। इसलिए इस टर्म को अपने मन में बिठा लो, आपको लाइफ में कभी कोई हर्ट नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, अगर आप किसी काम में फेल होते हैं और खुद को लूजर समझने लगते हैं तो इसका मतलब है कि आपको खुद पर भरोसा नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको इसी चीज में स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको नॉलेज है, खुद पे भरोसा है, तो ऐसे काम में आप कभी फेल नहीं होते, बल्कि फेल होना आपकी ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग जो आपको उस फील्ड का मास्टर बनाती है। कभी भी फेल होते हैं तो खुद को लूजर समझने में, दुखी होने में टाइम वेस्ट करने की बजाय तुरंत उस गलती को ठीक करने में अपना समय लगा दो, आपकी जीत निश्चित हो जाएगी। इस टर्म को हम कहते हैं यू वेलकम चैलेंजेस, मतलब आपको मुश्किलें पसंद है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान हमेशा मुश्किलों का वेलकम करता है क्योंकि वो जानता है कि ये मुश्किलें ही उसे और आगे लेकर जाने में मदद करेंगी। और वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि आप हैं। इस टर्म का यूज आपको हमेशा करना है। जब आपकी हिम्मत टूटने लगे, खुद से कहना आई एक्सेप्ट चैलेंजेस, मैं चैलेंजेस के लिए ही बना हूँ। ये जो 2 टर्म मैंने आपको बताई हैं, क्या आप इन्हें फॉलो करेंगे? अगर हाँ तो कमेंट में यस लिखकर हमें बताएं। मैं सबके कमेंट जरूर पढ़ता हूँ। और आप में से बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। और हाँ, बोनस टिप तो रह ही गई, तो 3 बातें आपको हमेशा याद रखनी है कि पॉजिटिव एटीट्यूड आप कहीं बाहर से अडॉप्ट नहीं करते, ये आपके अंदर ही होता है। आपको इसे बस बाहर निकालने की जरूरत होती है। दूसरी बात, नेगेटिव चीजों से हमेशा दूर रहें, चाहे वो नेगेटिव थॉट्स हो, नेगेटिव सोशल मीडिया पोस्ट हो या कोई नेगेटिव इंसान हो, इनसे हमेशा दूरी बना कर रखें। और तीसरी बात, हर वक्त अकेले रहने से बचें, सोशल बने, लोगों से मिले, लोगों की अच्छी आदतों को देखें और उन्हें अडेप्ट करें। ये आपको मैच्योर बनाने में, आपके एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगी। तो मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्र साइनिंग ऑफ।